Assalamu alaikum. Welcome to our channel. We discussed the section 234 of income tax ordinance in the last video. Now we will discuss the rates of tax on which advance tax will be collected under section 234. In case of the goods, rates of collection of tax under section 234. In case of the goods transport vehicles, tax of 2 rupees and 50 paisa per kilogram of laden weight shall be charged. कितना? गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के केस में 2 रुपीज़ एंड 50 पैसा जो टैक्स है पर किलोग्राम, 1 किलोग्राम पर ऑफ लेडन वेट। कहता है जो हमारे बोझ का जो हम बोझ कैरी कर जो मोटर व्हीकल बोझ कैरी कर सकती है, जो बोझ वो उठा सकती है, उस लेडन वेट का 1 किलोग्राम पर कितना टैक्स कलेक्ट किया जाएगा? 2 रुपीज़ एंड 50 पैसा। इन केस ऑफ द गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स विद लेडन वेट ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल के केस में लेडन वेट होगा कितना? 8120 kilograms और मोर। Advance tax after a period of 10 years from the date of the first registration of the vehicles in Pakistan shall be collected at the rate of 1200 rupees per annum। इसका मतलब है कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उनका जो लेडन वेट है वो होगा कितना? 8120 किलोग्राम, ये ज़्यादा। तो एडवांस टैक्स कितना हो जाएगा? हमने पहले पढ़ा कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उस पर एडवांस टैक्स हम कितना कलेक्ट करेंगे? 1 किलोग्राम लेडन वेट का 1 किलोग्राम पर 2 रुपीज़ एंड 50 पैसा। लेकिन जब इन मोटर व्हीकल्स को डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से, जिस डेट पे वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुए, उससे 10 साल गुजर चुके हैं, तब हम एडवांस टैक्स कितना कलेक्ट करेंगे? एडवांस करेगी अथॉरिटी? एडवांस टैक्स कलेक्ट किया जाएगा 1200 रुपीज़ पर एनम। 1 साल में 1200 रुपये एडवांस टैक्स कलेक्ट किया जाएगा जब उस मोटर गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल को रजिस्टर्ड हुए, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुए 10 साल गुजर चुके होंगे। तो कितना टैक्स कलेक्ट किया जाएगा? इन केस ऑफ द गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स विद लेडन वेट ऑफ द 8120 किलोग्राम, वो मोटर व्हीकल्स जिनका लेडन वेट 8120 किलोग्राम होगा या उससे ज़्यादा होगा, उनका हम एडवांस टैक्स 10 साल बाद, उनकी जब जिस डेट पे वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई हैं उस डेट से 10 साल बाद हम 1200 पर एनम कलेक्ट करेंगे। अब लेट्स रीड द income tax advance tax rates for private motor vehicles। कहता है where the motor vehicles tax is collected in lump sum, यानी कि एक ही दफ़ा हमने अगर मोटर व्हीकल टैक्स कलेक्ट करना है तो क्या टैक्स रेट होगा, और अगर पर एनम कलेक्ट करना है तो क्या टैक्स रेट होंगे। कहता है अगर तो एक हमारी मोटर व्हीकल की इंजन कैपेसिटी अप टू 1000 सीसी है, 1000 सीसी तक हमारी मोटर व्हीकल की इंजन कैपेसिटी है, तो लमसम कितना टैक्स एक ही दफ़ा हम अगर टैक्स कलेक्ट करेंगे, एडवांस टैक्स कलेक्ट करेंगे तो वो 10,000 रुपीज़ होगा। और अगर 1001 सीसी से लेकर 1199 सीसी है मोटर व्हीकल की इंजन कैपेसिटी, तो 18,000 लमसम टैक्स एडवांस टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। और अगर 1200 सीसी से लेकर 1299 सीसी तक की इंजन कैपेसिटी है मोटर व्हीकल की, तो 20,000 रुपीज़ एडवांस टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। सेम इसी तरह 1300 सीसी टू 1499 सीसी की इंजन कैपेसिटी है तो 30,000 टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। और इसी तरह अगर 1500 सीसी टू 1599 सीसी तक की इंजन कैपेसिटी है तो 45,000 एडवांस टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। और 1600 सीसी टू 1999 सीसी की इंजन कैपेसिटी मोटर व्हीकल की इंजन कैपेसिटी की मोटर व्हीकल है तो उस पर 60, अगर 1500 सीसी टू 1599 सीसी तक की इंजन कैपेसिटी की मोटर व्हीकल है तो उस पर 45,000 एडवांस टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। और अगर 1600 सीसी टू 1999 सीसी की है तो 60,000 एडवांस टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। और अगर 20,000 सीसी या उससे ज़्यादा किया है तो 120,000 रुपीज़ एडवांस टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। और अगर हम एडवांस टैक्स लमसम नहीं कलेक्ट कर रहे
तो फिर एडवांस टैक्स विल बी चेंज इन केस ऑफ द अदर मोटर व्हीकल्स। हाँ जी, पैसेंजर मोटर व्हीकल्स की केस में क्या है, और उधर दूसरी मोटर व्हीकल्स, पहले हम पैसेंजर मोटर व्हीकल्स की का बाद में पढ़ लेते हैं। प्राइवेट मोटर व्हीकल्स जो हम जिनकी अभी हमने लमसम, अगर हम उस पर एडवांस टैक्स पे करते हैं, वो लमसम एडवांस टैक्स जो जितना जितना पे करना है, जितनी जितनी इंजन कैपेसिटी है, वो हम पढ़ चुके हैं। वो हम पढ़ते हैं कि अगर पर ईयर मतलब कि एनुअली पे करें तो किस तरह, तो उस क्या रेट्स होंगे। अच्छा जी, कहते हैं इन केस ऑफ द प्राइवेट मोटर व्हीकल शैल बी एज सच आउट इन द फॉलोइंग टेबल। कहता है अगर अप टू 1000 सीसी इंजन कैपेसिटी की मोटर व्हीकल है तो 800 रुपीज़, और 1001 सीसी टू 1199 सीसी की है तो 1500 रुपीज़। अगर 1200 सीसी टू 1299 सीसी की है तो 1750 रुपीज़। अगर 1300 सीसी टू 1499 सीसी है तो 2500 रुपीज़। और अगर 1500 सीसी टू 1599 सीसी तक की है तो रुपीज़ 3750। और अगर 1600 सीसी टू 1999 सीसी है तो रुपीज़ 4500। और अगर 2000 सीसी या उससे ज़्यादा की है तो रुपीज़ 10,000। और कहता है अगर तो इन केस ऑफ द पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो कि प्लाइंग फॉर हायर जो कि किराए पर दी जाती हैं। कहता है विद रजिस्टर्ड सीटिंग कैपेसिटी, कहता है वो पैसेंजर मोटर व्हीकल जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 4 या फिर ज़्यादा पर्सनस की है, लेकिन 10 पर्सन से कम है। 10 बंदों से कम की कैपेसिटी है लेकिन 4 और उससे ज़्यादा बंदों की कैपेसिटी है तो 50 रुपीज़ पर सीट पर एनम, एक सीट पर 50 रुपये पर एनम एक साल में। और अगर 10 और मोर पर्सन, 10 या उससे ज़्यादा बंदों की कैपेसिटी है बट लेस दैन 20%, लेकिन 20 बंदों से कम की सीटिंग कैपेसिटी है तो 100 रुपीज़ पर सीट पर एनम। और 20% और मोर, अगर 20 बंदों या उससे ज़्यादा की कैपेसिटी है तो 300 रुपीज़ पर सीट पर एनम। आई होप आपको ये सेक्शन और इस रेट्स अच्छी तरह समझ आ चुके होंगे। मिलते हैं विद न्यू वीडियोज़ इन द नेक्स्ट टाइम। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।